हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रिंसिपल, जो हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्लोर के देखे थे, उसमें हमने 4th प्रिंसिपल कर लिया था। आज हम 5th प्रिंसिपल, आज मैं आपको कोशिश करूँगी पूरा 14 कर लूँ फटाफट, पर अगर नहीं हुआ तो हम लोग 10 प्रिंसिपल तक करेंगे। 5 प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चलो फटाफट आ जाते हैं। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? अब है अपना 5th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी अ वन हैट एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल में क्या एक ही डायरेक्शन दिखाई जाती है। ये नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ अपने मन से कोई भी स्कोप्स को, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय को मन किया कि हम लोग यहाँ पे ये अचीव कर लेते, वो अचीव कर ले रहे हैं, वो आप तो ऐसे क्या होगा, हमको अपना एक गोल सेट करना है और उसी गोल्स पे, उसी प्लान पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, ठीक है। यूजिंग ओनली सिंगल प्लान एंड दे कैन अचीव ओनली फॉर वन गोल्स। सारे एम्प्लॉयज़ का कंसंट्रेशन उनके वो एक सिंगल गोल्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई परफेक्ट एक सिंगल गोल रखते हैं तब जाके, अगर आपको मन करे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इसकी पढ़ाई कर लो, उसकी पढ़ाई LLB लॉ सब कर लो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। अगर आप अपना एक गोल, ओनली वन गोल अगर आप सेट कर रहे हो, उसमें अपना पूरा कंसंट्रेशन करके, अपना पूरा परफेक्ट दोगे, ठीक है, बेस्ट देने की कोशिश करोगे, तो उसमें आप मतलब महारत हासिल करके उस गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग अ सिंगल प्लान। हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है, और जो डायरेक्टर होगा, जो ग्रुप को, जो एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को डायरेक्ट करेगा, जो मैनेजर होगा, उसको एक सिंगल प्लान यूज़ करके उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of an individual must be given less important than interest of organization. इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट को कम ध्यान देके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है। मतलब टेकिंग अ डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ अ होल ग्रुप। अगर हम टेकिंग अ डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो इंटरेस्ट पूरे होल ग्रुप का देखता है, ना कि एक सिंगल एम्प्लॉयज़ का देखता है, ठीक है। अगर कुछ सैलरीज या कुछ बढ़ रहा है तो वो पूरे कोशिश करते हैं कि सारा बेनिफिट पूरे एम्प्लॉयज़ को मिले, एक सिंगल एम्प्लॉय को तो नहीं देखता है। तो फिर क्यों एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल रमेश हैं, ठीक है, रमेश सुरेश दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, दोनों एक ही कंपनी में, टाटा मोटर्स कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स कंपनी ने बोला कि हम आप दोनों को एक एक प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, आपकी प्रमोशन के लिए। अगर यह प्रोजेक्ट आपने दोनों ने, किसी एक ने भी कर लिया तो उस बंदे का प्रमोशन जाएगा, ठीक है। रमेश सुरेश दोनों अपने प्रोजेक्ट में जी जान लगा के काम करते हैं, तो रमेश के मन में लालच आ जाती है, तो रमेश क्या करता है कि सुरेश के प्रोजेक्ट को ख़राब कर देता है, जिसके वजह से सुरेश बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है एंड फिर वो अपनी जॉब अब छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, ठीक है। जो प्रोजेक्ट से उसको अर्निंग होना चाहिए प्रॉफिट, तो वो लॉस हो गया, वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। बट जो रमेश है उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन की लालच में ही रमेश ने सुरेश का प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया था, तो रमेश को प्रमोशन तो नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, रमेश ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देखी, उसने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट देखी नहीं, और उसके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया। तो अगर वही जगह अगर रमेश ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट देता तो हो सकता है उसे मिल जाता था, ठीक है। यहाँ पे उसको हो सकता है कि बोनस या उसको प्रमोशन मिल जाता, बट यहाँ पे अब कंपनी को भारी लॉस हो गया था। सुरेश एक अच्छा एम्प्लॉय चला गया था छोड़ के कंपनी को, प्लस प्रोजेक्ट लॉस हो गया था, एक प्रोजेक्ट पूरा पानी में बह गया, ठीक है। तो उसके लॉसेस की वजह से कंपनी ने इस साल सुरेश का प्रमोशन नहीं किया। तो इसमें कैसा हुआ कि अपनी इंडिविजुअल, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देखने की जगह अगर रमेश ने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट देखी होती तो हो सकता था उसे बोनस मिलता, या हो सकता अगर वो अच्छा काम करता प्रमोशन नहीं तो बोनस तो मिलता था उसको, ठीक है।
तो वही यही बोल रहे कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देखने की जगह अपने अपने उस अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अगर आप देखोगे ना तो खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी हायर बम्पर प्रॉफिट करेगी, रोज़ दिन ब दिन एकदम ब्रांचेस पे ब्रांचेस उसके खुलते जाएंगे, तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है उस एम्प्लॉयज़ में से सब जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजर्स की पोस्ट देके अलग अलग ब्रांचेज जहाँ खुले हैं वहाँ पे सेट कर दिया जाए, ठीक है। देन ऐसे ही आप ये इसी में ये कहता है कि सबऑर्डिनेशन, जो इंडिविजुअल अपनी इंटरेस्ट ना देखे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब फुल पावर एक आदमी के हाथ में। जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स कुछ नहीं कर सकते डिसीजन में, पर प्रिंसिपल के हाथ में पूरा फुल पावर रहता है कि स्कूल में वो डिपेंड करता है। अगर छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरा हैंडल ठीक है वो कर लेते हैं, बट अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर द टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन सम ऑर्गेनाइजेशन। दिस पावर इज विजिटेड इन वन हैंड और अ फ्यू हैंड. The situation occur in a small organization, but if a size of organization is large, then there is a decentralization of power and authority, ठीक है। अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर एंड अथॉरिटी का, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑफ प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में एक प्रॉपर बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि पावर एक जगह आपने पूरे बंदा हाथ में रख लिया फिर वो परेशान हो गया। ये भी नहीं है कि पावर पूरा का पूरा सबको दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। सब देख के सिचुएशन देख के पावर्स को सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़। ये डन होता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेमोरेशन, रेमोरेशन मतलब सैलरीज को पे सैलरी पे कर मतलब सैलरी पे करना, रेमोरेशन देना उनके कामों का। appropriate remuneration, appropriate of remuneration to the staff of in this principle then satisfy the financial as well as a retain of the longest span of a time with the within the organization. The fair remuneration affect the प्रोडक्टिविटी एंड इफेंसिसी लेवल इन अ टोटल। अगर आप एक प्रॉपर आप सैलरी पे कर रहे हो, एक प्रॉपर सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो किसके, अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड में, एक प्रोडक्टिविटी एंड इफेंसिसी लेवल्स को इंक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। रेम्यूनरेशन शुड बी अ फिक्स by the taking into consideration skill, expertise, knowledge and tenure of the cost living, market trends, profitability and of the nation. रेम्यूनरेशन फिक्स होता है, ठीक है। वो कंसिड्रेशन डिसीजन लेने के पहले उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कितना उनका एक्सपीरियंस है, कितना उनके अंदर स्किल है, कितना उनको नॉलेज है, कितना उनका टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के, मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देख के उस बंदे की सैलरी तय की जाती है, ठीक है। टाइम टू टाइम अगर आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे तो वो फेयर रेम्यूनरेशन अगर आप प्रॉपर दे रहे हो कि उसको कम उसको ज़्यादा नहीं, जितना उसका हुआ तय उतना अगर आप दे रहे हो तो वो उसकी अपनी इफेंसिसी लेवल को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अपनी एबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा, ठीक है। अपना बेस्ट एंड बेस्ट 100% देने की हर बार कोशिश करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे परफेक्ट चीज़ें कर रहा है, मुझे बेनिफिट्स देता है, मुझे टाइम टू टाइम मेरे सैलरीज पे कर रहा है अकॉर्डिंग जितना कंसिड्रेशन हुआ था, जितने मेरे स्किल है, जितनी मैं अगर मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाऊंगा, अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं सीखूंगा उतना ज़्यादा मुझे अर्निंग और प्रॉफिट होगा। तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे, तो उसकी वजह से उसे प्रॉफिट मिले, ठीक है। Then principle of the scalar chain. Scalar chain means the hierarchy of authority from a top level to lower level, the purpose for a communication. Scalar chain मतलब क्या होता है, एक अनिश्चित अथॉरिटी होती है जिसे टॉप लेवल लोअर लेवल से, मतलब जो लोअर टॉप लेवल है उनको लोअर लेवल से बात करनी है, ऐसे एक लेवल लेते हैं, जैसे लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, एक 3 लेवल होते हैं, ठीक है। और टॉप लेवल को अगर कुछ कहना है तो मिडल लेवल को कहती है, मिडल लेवल जाके लोअर लेवल को कहती है, लोअर लेवल को अगर टॉप लेवल कुछ कहना है तो टॉप लोअर लेवल मिडल को कहती है, मिडल जाके टॉप को कहती है। ये ऐसे कम्युनिकेशंस के लिए बना है, ठीक है। डायरेक्ट आप डायरेक्टर से जाके कॉमन एम्प्लॉय बाहर निकल सकता,
वो जाएगा अपने मैनेजर, देन मैनेजर उसके हेड पे जाएगा, हेड उसके बाद डायरेक्टर पे जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर अपना फिर काम करेगा। जब डायरेक्टर को कुछ कहना होगा एक कॉमन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को, तो वो पहले अपने असिस्टेंट्स, देन उसके जाके मैनेजर, देन मैनेजर जाके एम्प्लॉयज़ को कहेगा। समझ में आया? ठीक है। दिस हेल्प टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू frame a large scale chain which is time consuming. For example, a general manager inform the decision to respective functional manager, then a functional manager will pass it to supervisor. The supervisor will be informed to from an and so on according to the level of authority for avoiding the longer chain and took a decision, a speedy decision across the communication or a direct communication to followed by various organizations, which is known as a gang plan. For a direct communication, proper permission to the authority in necessary. अब देखो ये गैंग प्लान क्या होता है। ये गैंग प्लान मतलब होता है, प्लान मतलब होता है कि आप जैसे हम लोग यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से आ रहे थे, ठीक है। पहले हम लोग ऊपर से नीचे धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ के आ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, अगर बहुत ज़रूरी, बहुत इमीडिएटली कुछ बातें कहनी है एम्प्लॉयज़ को अपने डायरेक्टर से जाके, तो वो डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट कर सकता है। उनको लेवल नहीं क्रॉस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मिडल लेवल में कहे उसके बाद लोअर जाके उसके बाद कहे, नहीं, उनको डायरेक्ट वो आके डायरेक्ट टॉप लेवल में जाके अपनी बात को वो कह सकते हैं, ठीक है। तो उसे गैंग प्लान कहते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर उनको अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर परमिशन चाहिए, तब जाके उनको अथॉरिटी मिलती है कि डायरेक्ट जाके अपने जिससे उनको बात करनी है डायरेक्टर से चाहे मैनेजर से जाके डायरेक्ट बात कर सके, ठीक है। In the above diagram, the communication between the D and P should flow through the proper hierarchy. But to avoid the delay or emergency situation, there will be a direct communication. It is a term as a gang plan. देखो term as a gang plan. देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रहा है, A, यहाँ पे जो D और यहाँ पे P है, इनको बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे D और P है, इनको बात करनी है। समझो A को D से बात करनी, तो वो A क्या करेगा, B को बोलेगा, B जाके C को बोलेगा, C जाके D को बोलेगा, ठीक है। ऐसे ये प्रॉपर एक हेरेंशियल, एक प्रॉपर चेंज चल रहा है, ठीक है। बट अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, उनको डायरेक्ट जाके बात करना बहुत ज़्यादा, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये प्रॉपर चेन को चला सकें, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जाके ए से बात कर लेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉर ए, डायरेक्ट जाके कम्युनिकेशन डी क्या कर लेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेगा ए से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लान बोलते हैं। बट इसके लिए एक प्रॉपर परमिशन चाहिए, उसको डी को परमिशन चाहिए कि वो डायरेक्ट जाके टॉक कर सके ए के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं गैंग प्लान। समझ में आया? मतलब आपको मुझसे बात करनी है तो आप पहले आप आओगे, ठीक है। फिर मेरे मतलब समझो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, सपोज एग्जांपल ले लो, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझसे आके बात करने पहले आपको पहले मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, मैनेजर मेरे पीओन से बात कराएगा, देन पीए मेरा जो सेक्रेटरी होंगे वो फिर मुझसे बात कराएंगे। आफ्टर मैं आपके फिर आपको कुछ मुझे बोलना होगा तो मैं उनसे बोलूँगी, वो उससे फिर ना जाके। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, ठीक है, बिना किसी आप पी उनको बोले, तो आप डायरेक्ट मुझसे आके बात कर रहे हो, तो ये क्या होता है, गैंग प्लान होता है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट आके कम्युनिकेशन इमरजेंसी में, ताकि अवॉइड कर सके जो टाइम पे कंज्यूमिंग है, और इमरजेंसी सिचुएशन में हम डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो टर्न होता है गैंग प्लान में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट इज़ अ प्लेस। मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे सही ढंग से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ मैथ्स के सम कर रहे हो, कुछ ग्राफ बना रहे हो, तो आपको चाहिए कि आपकी पेंसिल, स्केल, राउंडर्स, दैन इरेज़र, पेन एंड ग्राफ पेपर, ग्राफ बुक या हो सकती है, देन मैथ्स की बुक, मैथमेटिक्स पार्ट 1, मैथमेटिक्स पार्ट 2, आपको सब चाहिए ना। आपको एक जगह पे प्रॉपर अगर वो रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर वहीं आप यहाँ पे हो, आपका पेंसिल दूसरे कमरे में, आपका ग्राफ बुक चाची के यहाँ भूल के आ गए, तो ये आई एम सॉरी,
तो ये नहीं चाहिए ना, मतलब हर चीज़ अपनी प्लेस पे होगी तब जाके आपको ना वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंज्यूमिंग तो होगा नहीं, और आप अपना काम सही टाइम पे ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब सही चीज़ों को सही जगह पे रखेंगे तो काम फटाफट होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं या मटेरियल होता है, अगर हम सही जगह पे रखेंगे तो हमें वो सही समय पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग, जो डिले होगा हमको ढूंढने में देर होगी वो नहीं होगा, ठीक है। हम फटाक से अपने टाइम के पहले हम अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर अ राइट जॉब। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है सही समय पे सही जगह पे सही जॉब उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल फोकस टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का। अगर आप प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर चीज़ों को रखोगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, सही समय पे सही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, काम फटाफट होगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी अ फेयर एज वेल एज अ फ्रेंडली फॉर द सबऑर्डिनेट। इक्विटी मतलब एकता, टीम वर्क, मैंने मुट्ठी बनाई ना, मुट्ठी देखो, इसे क्या कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं, ठीक है। एकता होनी चाहिए आपके। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब एकता, ठीक है, टीम वर्क। मैनेजमेंट शुड बी अ फेयर, फेयर होना चाहिए। नो एनी चीट, कोई भी तरीके का चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज अ फ्रेंडली, फ्रेंडली भी हो, ठीक है, टू द सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट से। विल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीकेटिंग द अथॉरिटी, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म etc. So there should not be any discrimination between the employees. कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के बीच में वो काला है सम कलर्स की वजह से या जेंडर्स की वजह से या उनके कास्ट की वजह से, उनको कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द remuneration should not depend on a department but a level on which subordinates are working. ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनका रेमुरेशन उनके डिपेंड होना चाहिए उनके डिपार्टमेंट में और उनके लेवल ऑफ यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो वो काम कर रहे हैं उनके वर्किंग पे उनका पे रेमुरेशन उनका सैलरी डिपेंड करना चाहिए, ना कि उनके कलर्स वाइट है। जैसे ब्रिटिशर्स में चला था ना एक बार जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो आपको तो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक का हो गया था, मतलब वो ब्लैक है तो हम ब्रिटिश भी होंगे फिर भी ब्लैक होंगे तो हम उनको काम नहीं करने देंगे, ठीक है। कई जो ब्लैक ब्रिटिश थे वो सारे काम छोड़ दिए थे, ठीक है, उनको कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं करना है कि वो वाइट पर्सन है देन कभी कभी होता है गुड लेडी है एकदम ब्यूटीफुल लड़की है तो उसको ज़्यादा दो भाई काम, उसको ज़्यादा इनकम दोगे हम, ठीक है। जो एक बहुत ज़्यादा मेहनती थोड़ा नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, फिर भी उसको काम आप उतना ही करो और सैलरी कम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग वो जितना काम करते कितने टाइम में काम करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनका रेमुनेरेशन उनकी सैलरीज को तय करना, ठीक है ना। अगर ब्लैक वाइट कास्ट जेंडर इन सब की वजह से आपको नहीं सैलरी तय करना है, आपको समानता रखनी है, सब में इक्विटी रखनी है आपको, ठीक है, समानता। वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट दे शुड बी अ पेड सेम वेजेस। वर्किंग कर रहे हैं सेम लेवल पे हैं एकदम, ठीक है, उतना काम 8 घंटा वो भी कर रहा है, 8 घंटे का काम वो भी कर रहा है, बट यहाँ पे और डिपार्टमेंट अलग है तो भी आप उनको सेम वेजेस हो, ठीक है। दिस इक्विटी विल बी हेल्प टू अवॉइड इन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये झगड़े को दूर करता है, समानता रखोगे, एकता रखोगे, ठीक है, लोगों को समान नज़रिए से देखोगे अपने एम्प्लॉयज़ को। अब ये भी नहीं मैं बोल दे रही हूँ कि आप समान नज़र देखना तो मैनेजर को आप एम्प्लॉय बना लो, एम्प्लॉय को आप मैनेजर, नहीं, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह पे ठीक है। हम एम्प्लॉयज़ की बात करें कि कई होते हैं ना, मतलब आप मैनेजर हो तो फिर आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है ना। वो ब्लैक है एंड देन वाइट है तो उसको अलग पोस्ट दो, वो छोटा है वो गोरा है वो काला है, ऐसा नहीं, इक्विटी रखो ना, समानता रखो सब में, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट जेंडर कास्ट के अकॉर्डिंग किसी को जज नहीं करा जाता। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे मतलब क्या होता है,
एट द टाइम ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जब हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मिनट स्टूडेंट, ज़रा लाइट चली गई यहाँ पे, आजकल लाइट ज़्यादा जा रही ना। At the time of requirement of employee, the management should be a at the time of requirement of employee, the management should be ensure that about the stability of a tenure or a job security. जब हमको रिक्वायरमेंट होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, मैनेजमेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जॉब सिक्योरिटी रखें हम प्रॉपर। क्या रखें? जॉब सिक्योरिटी रखें। अब जैसे हम काम कर, एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, एक कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा है कंपनी में, तो उसको पता नहीं कि वो कितने दिन रहेगा या कितने दिन नहीं रहेगा। तो फिर आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है मुझे, थोड़ा वो कहीं यहाँ पे काम चल रहा है ना, इसकी वजह से। चलेगा इतना, बस ख़त्म हो गए। 2 और पॉइंट है, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे क्या बोल रहा है, अगर जब रिक्वायरमेंट होती है हमको एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे अगर एक पर्सन है और एक एम्प्लॉय है, उसको ये मतलब उसको पता नहीं कितने दिन काम करना है, उसको डर लगेगा कि मैं आज तो छोड़ के जाना ही है मुझे, तो वो फिर क्या प्रॉपर काम करेगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसको क्या भाई, फटाफट काम करके जाओ, वैसे भी कौन सा अपना परमानेंट यहाँ पे जॉब है, परमानेंट तो जॉब है नहीं, टेम्पररी जॉब है, तो मैं इतना क्यों खटूँ ना, ठीक है। इट इज़ अ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएटिंग द सेंस ऑफ बिलोंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्रिएट करो एक सेंस, एक सिक्योरिटी सेंस, ठीक है, क्रिएट करो, ठीक है। इनसिक्योरिटी आपको नहीं करनी है क्रिएट। इनसिक्योरिटी इन अ जॉब ऑलवेज अफेक्ट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। जो इनसिक्योरिटी होती है जॉब में वो बहुत अफेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। दैन ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। एडवाइजरी वेयर इज अ जॉब सिक्योरिटी इज अ मिनिमाइज द एम्प्लॉयज़ टेन्योर ऑफ द रेशियोज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंटिव। इंटेंटिव रिफर टू वॉलंटरिंग टू डू वर्क इज द इनोवेटिव वे। इंटेंटिव क्या करता है? रिफ़र करता है वॉलंटरिंग वर्क, ठीक है, इनोवेटिव में मतलब आपको कुछ क्रिएटिव समथिंग, एम्प्लॉयज़ को कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने क्रिएटिव, अपने थिंकिंग, अपने न्यू आइडियाज़ को इंकरेज करें एम्प्लॉयज़ के। उसके साथ इंटेंटिव देन विल बी अ वर्किंग एंड अ गिवन द टास्क, अपने इंटेंटिव क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ अपने वर्क को, अपने टास्क को कंप्लीट करें। This incentive should be a welcome by the manager and include the decision on the new ideas. It also help in creating the healthy working environment. अगर एक एम्प्लॉय है, अगर आप उसके न्यू क्रिएटिव थिंकिंग आइडियाज़ को अगर आप मतलब दोगे, हेल्प करोगे कि उसकी मदद से वो अपने जॉब, अपने वर्क, अपने जो भी काम मिले उसको कंप्लीट करें, तो वो थोड़ा मतलब कुछ एक डिफरेंट अलग आपको दिखने मिलेगा। देन अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबल है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक हेल्दी एंड क्रिएटिंग, एक हेल्दी एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब एक क्रिएट होगा एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स मतलब टीम वर्क होता है, ठीक है। हैंडी फॉल एज अ गिवन द एफेंसिस ऑन अ टीम वर्क। स्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स यूनियन इन द स्ट्रेंथ। स्पिरिट क्रॉप्स मतलब होता है यूनियन ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ताकत होना, ठीक है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रनिंग करना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्टिविटी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, वो वैल्यूएबल होता है एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन ऑफ द विथ अ म्यूचुअल ट्रस्ट, देन डिफिकल्टीज कैन बी अ सॉल्व क्विकली। डिफिकल्टीज आपको सॉल्व करना है क्विकली। देयरफॉर एज अ लीडर, अगर कोई लीडर है, देन मैनेजर शुड क्रिएट द स्पिरिट ऑफ अ टीम वर्क, ठीक है। मैनेजर क्रिएट करता है टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजीली, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को एक परफेक्ट और फटाफट अचीव कर सकते हैं अगर एक प्रॉपर टीम वर्क हो, ठीक है। अगर सभी टीचर्स फ्रेंडली होके
पढ़ा रही हैं स्कूल में, ठीक है, प्रॉपर टीम वर्क से पढ़ा रही है कि अगर कुछ नहीं हो पाए, कुछ टीचर्स छूट गया तो कई टीचर्स कंप्लीट कर लेती हैं समय पे, या कई टीचर्स की तबीयत ख़राब हो गई तो वो टीम मतलब इक्वल है, ठीक है, एकदम इक्विटी रखी है, एकता समानता रखी है, टीम स्पिरिट रखी है, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं, यहाँ पे बहुत इजीली आप ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. अबाउट द 14 प्रिंसिपल of a Henry Fell are very useful to manage the organization efficiently and effectively. ये जो 14 प्रिंसिपल है हमारी हेनरी फेल के, ये बहुत यूज़फुल है ऑर्गेनाइजेशन में, अब बहुत इफेक्टिव और इफेंसिवली वो पे तरीके से ये काम करते हैं. दिस आर ऑल्सो सपोर्टिव टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सपोर्टिव फंक्शन है. दिस प्रिंसिपल आर वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल है, एंड देयरफॉर आर एप्लीकेबल इन अ मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, मतलब ये मॉडर्न मैनेजमेंट में बहुत एप्लीकेबल अच्छे से हो रहा है, ठीक है. आप को अगर ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है. आप लोग चैनल देखते हो पर चैनल को लाइक नहीं करते हो, उससे थोड़ा मुझे सैड फील हो रहा है, बट प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, ठीक है. बाय स्टूडेंट. आगे हम लोग फ्रेडरिक विजडम, ऐसे अभी तो ये हम लोग लाएंगे नहीं, हम लोग अभी कल मैं आपको सोच रही हूँ कि एसपी वाला पढ़ा दूँ पार्ट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का. अभी ये हम लोग एक आधो दिन इसमें बस 2 ही टॉपिक है, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. सो स्टूडेंट बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टाटा.